देहरादून के प्रेम नगर में बेहद सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। सनसनीखेज इसलिए कि बीच सड़क पर दो लोगों में झगड़ा होता है, गुत्थम गुत्था होती है और एक आदमी अपने घुटनों के बल ही बैठा रह जाता है और दूसरा वहां से फरार हो जाता है, यह कहते हुए कि बुला लो पुलिस को। इस बात से यह जाहिर होता है लोगों को कि शायद दोनों लोगों में झगड़ा हुआ है, क्या बात हो गई। और जो व्यक्ति घुटनों के बल जमीन पर बैठा है, जब उसके पास जाते हैं तो उसकी टी शर्ट उसके चेहरे के ऊपर होती है। कोई हिम्मत नहीं कर पाता कि उसको छू कर भी देखें, क्योंकि पुलिस केस बन चुका होता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है और उसके बाद ये शक पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी गर्दन को रेत दिया गया है। लेकिन पुलिस गनीमत मानती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके टी शर्ट में कुछ ब्लड के निशान थे। इसलिए शंका हो रही थी कि कहीं उसकी गला रेत कर तो हत्या नहीं की गई। लेकिन जब उस शव का शुरुआती निरीक्षण किया गया तो यह साफ हो गया कि इसके ऊपर किसी धारदार हथियार से हमला नहीं किया गया है। तो फिर मौत की वजह क्या रही? वो व्यक्ति वहाँ पर स्पॉट डेड था, उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद अस्पताल में भिजवाया गया, कोरोनेशन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई। और आज का अपडेट ये है कि इस मामले में जो डॉक्टरों का पैनल है वो पोस्टमार्टम कर रहा है, क्योंकि मामला पेचीदा हो गया है। मौत की वजह अब भी साफ नहीं है। इस मामले में पुलिस ने रात में ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था जिससे उसका बीच सड़क पे झगड़ा हुआ था। उसका नाम अजय है, जिसकी मौत हुई। वो दिल्ली से यहाँ पर करीब कुछ साल पहले अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुआ था। ई रिक्शा चलाता था और उसके ऊपर हत्या की कोशिश का एक मुकदमा दर्ज हुआ था 3 साल पहले, जून 2022 में। और उसमें वह 3 साल तक सुद्धोवाला जेल में रहकर आया था। करीब 2 महीने पहले बीती रात, घटना वाली रात, वो शाम, रात भी नहीं कहेंगे, शाम करीब 5:30 बजे का समय था। वो नाई की दुकान पर गया था अपने बाल रंगवाने के लिए और बाल रंगवाने के बाद, जैसा कि चश्मदीद नाई ने बताया, वो दुकान के बाहर खड़ा हो गया। उसी समय श्यामपुर का रहने वाला अजय वहां से गुजरा और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 1 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था। शराब पीने के दौरान दोनों भिड़ गए थे और हो सकता है कि उसी झगड़े की वजह से उस दुकान के बाहर दोनों में फिर से भिड़ंत हो गई। 5 से 7 मिनट भिड़ंत चलती है। अजय ने पुलिस कस्टडी में ये बयान दिया है कि उसने अपने मुक्कों की बौछार की थी, उसके सिर पे मुक्के मारे, उसके पेट पे मुक्के मारे, पसलियों पे मुक्के मारे, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो मर जाएगा। यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। यानी एक ऐसा प्रहार जिससे आपको नहीं पता कि सामने वाले की जान जा सकती है। हकीकत क्या है, मौत कैसे हुई है, ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ है कि आखिर कुछ मुक्कों की वजह से एक लगभग 38 साल के शख्स ने बीच सड़क पर दम कैसे तोड़ दिया। तो इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो सकता है, लेकिन पुलिस ने उसका विसरा भी सुरक्षित रखवा लिया है। यदि पीएम से यह साफ नहीं होगा कि मौत की वजह क्या है, तो फिर यह देखा जाएगा कि उसने घटना से पहले खाया क्या था। ऐसा तो नहीं कि उसे कोई जहरीला पदार्थ दिया गया हो या उसे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दिया गया हो जिसकी वजह से उसने कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ दिया। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। पुलिस की टीम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पे अभी भी जुटी हुई है। जो आरोपी है वो गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा चुका है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। और इस मामले के जो पहलू हैं, अन्य पहलू हैं, उन पर भी लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। कल देर सायं थाना प्रेमनगर के स्मिथ नगर से कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अचेत अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ है और तत्काल ही वहाँ पुलिस मौके पर पहुंची, उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां वो ब्रॉड डेड घोषित किया गया। घटना के संबंध में पूरी जानकारी की गई तो उसका नाम अरुण कुमार पता चला, जो वहाँ पर एक नाई की दुकान के बाहर खड़ा हुआ था और पूर्व में भी अजय किशोर नाम के व्यक्ति के साथ इसका कुछ लेन देन और झगड़े बीच में छोटे मोटे होते रहते थे। इसी को देखते हुए दोनों आमने सामने आ गए, तो वहाँ पर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद जो मृतक है, इसके द्वारा अपनी जेब से कोई नुकीली चीज़ निकालकर अभियुक्त के ऊपर जो है कुछ वार किए गए, जिससे उसको मामूली चोटें आई और इसी चोटों से बचने के लिए उसने जो है वहाँ हाथापाई हुई और धक्का मुक्की में जो है जो मृतक है वो वहाँ पर गिर गया। उसको सर में अंदरूनी चोट लगना प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ। जो भी चश्मदीद द्वारा बताया गया, उनके द्वारा भी यही कहा गया कि दोनों द्वारा आपस में गुत्थम गुत्था की जा रही थी और कोई हमला या ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो समझ जानकारी के बाद इसमें जो तहरीर प्राप्त हुई, उसमें 105 BNSS में जो BNS में मुकदमा दर्ज किया, जो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा है।
जो मृतक है उस पर कोई भी ऐसे चोट या वार के निशान नहीं थे जो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता हो कि कोई उस पर हमला किया गया हो। बट कहीं न कहीं ऐसा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और स्पष्ट हो जाएगा, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि गिरने के कारण जो है कोई अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण जो है मृतक की मृत्यु कारित हुई हो। और इस पे संबंध में जो आरोपी था उसको तत्काल पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसको न्यायिक हिरासत में न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।